बचाओ बचाओ बचाओ। पतलू वो देखो, कोई आदमी उस बलून से लटका हुआ है, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे जाके बचाना होगा। क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे हमने तो आपकी जान बचाई और आप हैं कि हम पे गुस्सा कर रहे हो। मैं टकटकपुर का राजा भूपेंद्र सिंह हूँ। उस बलून में मेरे करोड़ों के हीरे थे। एक चोर मेरे हीरे चुराकर बलून में भाग रहा था। मैंने चोर को तो पकड़ लिया, पर हीरे बलून में ही रह गए थे। मैं वही पाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हीरे। सॉरी राजा साहब, वेरी सॉरी। हमारी वजह से आपके हीरे गए हैं और हम ही उन्हें वापस लेकर आएंगे, पक्का? हाँ राजा साहब पक्का। तब तक चाय वाले के पास नाश्ता कीजिए। चाय वाले भैया, राजा साहब का अच्छे से ख्याल रखना। अरे चाय वाले भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हीरो के पीछे, कहीं ना कहीं तो गुब्बारा नीचे गिरेगा। राजा साहब ये शॉर्टकट रास्ता। अरे मुझे शॉर्टकट लॉन्ग कट सब पता है। ये दोनों डॉक्टर झटका के यहाँ जाकर उसकी फ्लाइंग कार लेकर चंपत होने के मूड में है। चलो इससे पहले ये लोग वहाँ पहुँचे, हम कार लेकर चंपत हो जाते हैं। डोंट वरी मोटू पतलू, मेरा शॉर्टकट तुम्हारे वाले से भी ज्यादा शॉर्टकट है। मैं चला हीरे लेने, फिर मिलेंगे। बाय बाय सायोनारा। पतलू ऐसे तो जॉन राजा साहब के हीरे चुरा लेगा। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे पास कुछ सुपर पोगो स्टिक्स रखे हैं। उनका अगर सही से इस्तेमाल किया ना तो हम सब जॉन तक आसानी से पहुंच जाएंगे यार। हाँ, लेकिन बड़े भैया ये सुपर पोगो स्टिक होता क्या है? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, धीरज रखो, अभी लेकर आता हूँ यार। ओ मोटू पतलू, ये देखो, ये है सुपर पोगो स्टिक। इस पर चढ़कर अगर कंगारू की तरफ कूदोगे तो जो जितना ज्यादा हाई जंप कर पाएगा, इसमें लगी स्प्रिंग उसे उतना ही ऊंचा पहुंचा देगी। हाँ नहीं नहीं, वो दोनों यहाँ कैसे आएंगे? मैंने तो फ्लाइंग हेलमेट्स भी चुरा लिए हैं। बॉस आपको वहम नहीं हुआ है। मोटू पतलू सच में ये क्या बच्चों के खिलौने लेकर आ गए? मोटू पतलू कभी भी हार नहीं मानते। जाने ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अब मैं बलून में हीरे लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों कार को संभालो। जैसे ही मैं हीरे ले लूंगा मेरे नजदीक आ जाना। ओके, बचाओ। नंबर 1, कार तो लाओ। पर बॉस आप ही ने तो कहा था जब आप हीरे ले लोगे तब नजदीक हो गया। क्या पकते हो? जब विपद रही थी तो तुम दोनों कहाँ थे? मैं नीचे गिर रहा हूँ, कार यहाँ ही लेकर आओ और मुझे बचा। ओके बॉस, अभी आते हैं। नंबर 1, नंबर 2, दोनों के सर्कस में शो देखते हो। ये मुझे बचा। कार को और पास ले चलो।
एकदम बलून के पास। बॉस उठो उठो। हीरे, ओए मेरी कार, ओ यार मेरी कार, कोई बचाओ उसे, कार टूट जाएगी यार। अरे पतलू कुछ सोचो, बड़े भैया की कार को बचानी है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, एक जबरदस्त हाई जंप मारो। मेरे यार, पतलू वो रहा जॉन, चलो। मैं कितनी देर तक भागोगे? नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना। नीचे आऊंगा, लेकिन तुम सबका काम तमाम करने के बाद। ओए जॉन, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म। चिंगम सर, अभी तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। के हाथ को पकड़ो। जॉन तो देखो, जॉन हीरे लेकर भाग नहीं सकता। मैंने राजा साहब से उनके हीरे लौटाने का वादा किया है। चलो कार में वापस चलो। अरे थोड़ा तो फ्यूल होगा। सवाल खत्म। अरे डॉक्टर झटका, तुम कैसे साइंटिस्ट हो? इमरजेंसी बैकअप तो रखना चाहिए था ना। बैकअप यार है, इमरजेंसी बैटरी है। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो बैटरी काम करने लगेगी, लेकिन उसके लिए एक बटन दबाना पड़ेगा यार। हाँ, वो रेड वाला। तो उस बैटरी के बारे में हमारे नीचे गिरने के बाद बताने वाले थे। सॉरी यार, सॉरी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो ध्यान से उतर गई थी बात। पहले जॉन को तो पकड़ो यार। और टिंगम सर, ये क्या हो रहा है? मेरा फ्लाइंग हेलमेट काम नहीं कर रहा है। बॉस मेरा क्या? अब उन पहाड़ के नीचे अब क्या करोगे? पतलू, नीचे पहाड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन ऊंट कहाँ है? अरे मोटू, ये कहाँ बात है? कार को नीचे ले चलो। सर प्लीज, अरे कोई तो बचाओ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे बचाने की जगह मुझ पर ही लटक गए। બોકડા હવામાં હું ખવડાવ્યો? राजा साहब, आपका मुझे मेरे हीरे कहाँ हैं? जॉन, राजा साहब के हीरे उन्हें लौटा दो। हीरे? वो तो नीचे गिरते वक्त कहीं गिर गए। ત્યાં જઈને જો ને। नहीं बात गीले नहीं, वो तो आपकी पॉकेट में। इसे भी यही मुख मिला था। नीचे
थैंक यू मोटू पतलू, मेरे कीमती हीरे वापस लाने के लिए। थैंक यू। काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा ठीक है भूषण, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से भूषण जगत सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भूषण जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगत सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर भूषण से कहता है, देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भूषण, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन भूषण जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी,
जी मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको